कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से ईडी आज झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी अवैध खनन घोटाले मामले में, आपको लगता है कि झारखंड सरकार के ऊपर कोई संकट मंडरा रहा है? अमन भाई, कोई संकट नहीं है। इलेक्शन डिपार्टमेंट और भारतीय जनता पार्टी जो ईडी हो चुकी है, आज़ादी के समय जैसे जो है स्वतंत्र सेनानी को जेल भेजते थे, उसी तरह से हम लोग को सम्मान मिल रहा है। अब देखें, बड़े नेता कोई पकड़ रहे हैं, जो अमित शाह जी और मोदी जिससे डरते उनको भेज रहे हैं। हेमंत सोरेन के पास आपने इलेक्शन कमीशन लगा दिया, विफल हो गए, दाल गली नहीं, अब ईडी शुरू कर दिए। झारखंड, आप तो बिहार झारखंड को तो अच्छी तरह से जानते हैं। आप जाइए, इनको 12 सीट लोकसभा में मिला था, 0 पर आ जाएंगे और सरकार हमारी फिर से आएगी जो प्रदेश में, क्योंकि पब्लिक में आक्रोश है यार। कुछ भी अनाप शनाप आरोप जो है लगाने के लिए, ऐसे तो मोमबत्ती का कहानी पता नहीं आपको मालूम होगा, मोमबत्ती लगाई यहाँ कर नहीं सटेगा तो फिर ग्लास के अंदर डाल देते हैं। कुछ भी कर दोगे, कोई सीमा है हर चीज़ का। सिर्फ विपक्ष के नेता पर ईडी की बुलाहट होती है और ये लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार। बीजेपी का जो भ्रष्टाचार जो है 12,000 करोड़ का तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है। हम लोग नहीं पूछ रहे। अंग्रेजी रिसर्च कंपनी के द्वारा ये बताई गई है कि बीजेपी ने 80,000 करोड़ पिछले लोकसभा चुनाव में खर्च किए थे। 80,000, ये रिपोर्ट्स है। अब इसकी जो है जांच होनी चाहिए। अब यार ये पैसे कहाँ से आए? इसी मामले में इलेक्शन कमीशन के पास मामला लंबित है, राज्यपाल के पास भी गई थी फाइल, पता नहीं क्या हुआ, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। और इसी मामले में आज पूछताछ हो रही है। बीजेपी लगातार ट्वीट करके कह रही है, बयान जारी करके कह रही है कि भ्रष्टाचार का ये मामला है और भ्रष्टाचार के मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बीजेपी के नेता का नाम बता दूं, झारखंड के जो 1,000 करोड़ के लिए जो इधर घोटाला कर चुके हैं। उत्तर झारखंड के बड़े बड़े नेता हैं, प्राइवेट प्लेन में आते हैं। तो दिक्कत क्या है? इलेक्शन कमीशन की तो चिट्ठी में तो कुछ थी नहीं, या इतनी बढ़िया से फेविकॉल और फेविक्विक से चिपका दिया था। गवर्नर साहब अभी भी मशक्कत कर रहे हैं उसको खोलने के लिए, वो तो उनकी प्रॉब्लम है। इसी का जो लिफाफा आया था, गवर्नर साहब बेचारे खोलने के चक्कर में, लेकिन खुल नहीं रहा है। आप बताओ कि इसका क्या मतलब हुआ? तो ये जिस तरह से विपक्ष के नेता, ये देश की जनता को समझ रही है, लोकतंत्र के ऊपर सीधी तरह से प्रहार है और जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जिस तरीके से ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा या यूपीए के कार्यकर्ता जो है धमकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए एक चीज़, वो तो किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। आप अपना जो है, और मुझे नहीं लगता कि वो प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। हमने ईडी के ऑफिस में कितने बार प्रदर्शन किया, कोई मारपीट थोड़ी हुई है। बट ईडी ने अपनी साख गिरा दी है। ये सरकार के कोई भी जो है संस्थान का कोई इज्जत नहीं रहा है। सबकी जो सब समझ गए कि मोदी जी अमित शाह जी के बाउंसर्स हो गए हैं। डॉक्टर साहब, पूर्व आईपीएस के नाते मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो कि लगातार सुर्खियों में चला रहा है 3-4 दिनों से, श्रद्धा हत्याकांड मामले में। जो आफ्ताब पूनावाला है, उसकी मनःस्थिति क्या हो सकती है जिस तरीके से उसने जघन्य हत्याकांड किया? नहीं यार, एकदम देखिए एक चीज़ है, ये तो साइको क्या बोलेगा इसको, इससे ज़्यादा शब्द तो जो है ना, एक साइको होगा। क्योंकि मैं जो पढ़ रहा था कि उसने कोई डेटिंग ऐप से एक और लड़की इसको बुलाया था उसी मकान में। तो अब इसका कोई मानसिकता पर जो है टिप्पणी करना, तो यार इससे ज़्यादा खतरनाक मानसिकता क्या हो सकता है? बट हमारा इतना ही कहना है कि जहाँ पर भी बलात्कार हो रही है देश में, हाथरस हो, बिल्किस बानो में छोड़ने वाले की भी मानसिकता सोच लीजिए, और ये श्रद्धा का हत्या करने वाले की मानसिकता छोड़, बिल्किस बानो वाले को छोड़ने का भी मानसिकता, आफ्ताब की मानसिकता में कोई अंतर नहीं। आफ्ताब ने जिस तरीके से शरीर के टुकड़े किए, उसका एक भी सबूत अभी तक नहीं मिला है। क्या उसे दोषी ठहराने में दिक्कत तो नहीं होगी? दिक्कत कैसे होगी? दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि बॉडी डिस्पोजल तक एक चीज़ है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी जो माना जाएगा, क्योंकि उस लड़की का जो मोबाइल पिंगिंग विंगिंग अगर सब मिलकर एविडेंस, तो अभी तो टेक्निकल एविडेंस बहुत होगा। आपको लगता है कि सिर्फ बॉडी एविडेंस है, बॉडी एविडेंस सिर्फ नहीं रहता है ना, आपको टेक्निकल एविडेंस भी बाकी है, फ़ोन का पिंग है, बहुत सारी चीज़ है। धन्यवाद। हमसे बातचीत कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ अरविंद कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।